आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाने वाले कुछ फैमिली व्लॉगर। ये वो व्लॉगर्स हैं जिनकी वीडियोस हम देखकर इंस्पायर होते हैं और ये हमें एंटरटेनमेंट के नाम पे पागल बनाते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो भी बातें होंगी वो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं और मेरा अपना ओपिनियन है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। और मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अपनी बीवी दिखाता है या कौन अपनी फैमिली दिखाता है या कौन अपने चैनल पर क्या दिखाता है। मैं सिर्फ इस वीडियो में आज एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करूंगा जो शायद आपको, मुझे और हम सबको मिलकर पागल बना रहे हैं। और ये इन तमाम इन्फ्लुएंसर्स की डार्क साइड है। लेकिन एकदम से फिर 2022 के बाद सब कुछ बदल जाता है और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में 2022 के बाद बहुत ज्यादा लोग डेली व्लॉगिंग की तरफ आए। अब तो इन फैमिली व्लॉगर्स में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रॉपरली शादी के बाद प्रेग्नेंट होने से लेके बच्चा पैदा होने तक के व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए हैं। और रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये व्लॉग्स जो हम देखते हैं ये आजकल की जनरेशन के लिए बहुत एक गंदी एडिक्शन, ये शायद एक ऐसा नशा है जिसमें अगर आप पड़ गए या अगर आपको ये नशा लग गया तो आप इतनी आसानी से इससे जान नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि शायद ये एक डिसीज है। और इसकी डार्क साइड भी यही है कि अपनी लाइफ से ज्यादा, अपनी जिंदगी से ज्यादा किसी दूसरे की जिंदगी के ऊपर फोकस करना, किसी दूसरे की जिंदगी को देख के या उसकी लग्जरीज को देख के खुश होना। और ये चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी और मायूसी पैदा कर देती हैं। आप एक ऐसी आदत में मुबतला हो जाते हैं जिसको कॉन्स्टेंट कंपैरिजन कहा जाता है। और जब आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें अपनी लाइफ का दूसरों की जिंदगी से, तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। और ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब भी करता है। और आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर 90% जो व्लॉगर्स हैं, 90% कंटेंट क्रिएट करने वाले जो लोग, वो सभी फैमिली व्लॉगिंग या फिर डेली व्लॉगिंग की तरफ चले गए। इसकी दो रीजंस हैं। एक रीजन तो इसकी ये है कि ये बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और क्योंकि इनको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं इसी वजह से ये बेतहाशा पैसा कमाते हैं और फेम हासिल करते हैं। और अगर इनकी ऑडियंस को देखा जाए तो इनको देखने वालों की जो एज ब्रैकेट है वो 20 साल से लेके 30 साल के बच्चों तक की है। और तीसरी रीजन इसकी ये है कि ये व्लॉग्स बनाना बहुत आसान होता है। आपने बस अपना कैमरा सामने रखना है, उसके सामने खुद आना है या लोगों को दिखाना है और उसके अंदर आपने कुछ भी बोलते जाना है और कुछ भी हरकतें करती जानी है और उसके बाद आपने वो वीडियोस अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपकी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि उन्होंने आपके इस व्लॉग को कितना आगे लेके जाना है और इसी से आप फिर बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान हो या इंडिया हो, तकरीबन 80% जो ऑडियंस है, 80% जो लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं इन्हीं फैमिली व्लॉगर्स को देखना, इन्हीं फैमिली व्लॉगर्स कंटेंट क्रिएट करने वालों को देखना। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि ये इनसे इंस्पायर होते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इनके व्लॉग देखकर अपनी एजुकेशन को छोड़कर, या फिर हम कह सकते हैं कि मेहनत करना छोड़ चुके हैं और अब वो इन्हीं की तरह व्लॉग्स बनाना चाहते हैं। और फिर इन्हीं बड़े क्रिएटर्स की तरफ से इंस्पायर होकर छोटे जो क्रिएटर्स हैं वो भी फैमिली व्लॉगिंग करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज की अगर हम बात करें तो 80% यूट्यूब के ऊपर अगर कोई चैनल बनाया जाता है तो वो पैसा कमाने के लिए, वो एंटरटेनमेंट के लिए और वो फैमिली व्लॉगिंग के लिए बनाया जाता है। और अगर आप इन फैमिली व्लॉगर्स को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपको अक्सर इनकी तरफ से ये जवाब सुनने को मिलता है कि हम चाहे अपनी बीवियां दिखाएं या चाहे हम अपने घर का माहौल दिखाएं, आप लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम, आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें या हमारे चैनल को मत देखें। ये आपको इनकी वीडियोस में कई बार सुनने को मिलता होगा और इनको ये भी लगता है कि हम इनसे जेलस होते हैं। और जैसा कि मैंने अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात भी बताई है कि इनकी वीडियोस देख के या इनका कंटेंट देख के एक तो आप अपना टाइम कंज्यूम करते हैं और वो आपका टाइम वेस्ट होता है। दूसरे नंबर पे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट, और इस मेंटल हेल्थ के इफेक्ट होने की वजह से आप एक ऐसे कांस्टेंट कंपैरिजन के अंदर चले जाते हैं और जो कंपैरिजन आपको कभी भी खुश नहीं होने देता, यानी दूसरे की जिंदगी को अपनी जिंदगी से ज्यादा बेहतर समझना, और वो भी एक ऐसे शख्स की जिंदगी जो फेक है और स्क्रिप्टेड है। अभी बात तो आप भी जानते हैं कि 90% इनके जो व्लॉग्स होते हैं वो या तो स्क्रिप्टेड होते हैं या फिर फेक होते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी हैप्पी मोमेंट्स को लोगों को दिखाया होता है, जिसकी वजह से आप एक कंपैरिजन में जाते हैं और उसके बाद आप अपनी लाइफ को इनसे कमतर समझना शुरू कर देते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये लोग ऐसा कंटेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कंटेंट बनाना बहुत आसान, आपको इसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ कैमरे को सामने रखना है और या फिर आपने अपने घर का एनवायरनमेंट दिखाना है, खुद कैमरे के अंदर आना है, या जिससे बात कर रहे हैं उसको कैमरे के अंदर लेके आना है। और इनकी इन वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बेतहाशा पैसा कमाते हैं। और इन्हीं की वजह से जो आने वाले नए
यूट्यूबर्स हैं वो भी फैमिली व्लॉगिंग की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि अगर हम एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे तो उसके ऊपर हमें इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और ना ही हमें इतने व्यूज मिलेंगे, और इतने व्यूज नहीं मिलेंगे तो हम इतना पैसा नहीं बना सकते। और इसी तरह इन क्रिएटर्स को अंदाजा तक नहीं होता कि ये कितने लाखों हजारों लोगों की जिंदगियों से खेल जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं और ऑफ कोर्स मेहनत करने के ऊपर यकीन नहीं रखते। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। कहने को तो बहुत कुछ है इन व्लॉगर्स के लिए, फैमिली व्लॉगर्स के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही।